नमस्कार, मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। आज के इंडियन एक्सप्रेस में संजय बारू का एक आर्टिकल आया है, दैट इज रिगार्डिंग जी ट्वेंटी की जो समिट मीटिंग अभी दिल्ली में हो रही है। तो उस पे उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, लेकिन आप हेडिंग पे मत जाइए। उन्होंने लिखा लेस जी इन जी 20। तो इसका मैं आपको रेफरेंस पॉइंट दूंगा, कॉन्टेक्स्ट भी दूंगा। तो बेसिक जो इनका पॉइंट है, उन्होंने शुरू किया है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस ग्लोबली बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। जो पीईडब्ल्यूपी की जो लेटेस्ट रिसर्च आई है, जिसके रिजल्ट्स आए हैं अगस्त में, उसमें उन्होंने कहा है कि 69% इंडियंस ये महसूस करते हैं कि इंडिया स्ट्रांग होता जा रहा है और ग्लोबली इसका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है। बट साइमल्टेनियसली उन्होंने एक पॉइंट और दिया और उन्होंने कहा यूरोप और यूएसए में जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है वो कम हो रहा है। और उन्होंने उसका जो रीजन एक्चुअली बताया, वो ये बताया कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो मोदी गवर्नमेंट है, इसके बारे में लोगों के पॉजिटिव ओपिनियन इतने ज्यादा नहीं हैं जितने होने चाहिए किसी भी इंडियन गवर्नमेंट के। अब इसमें बेसिकली यूरोप और यूएसए, इन दो को अगर आप लेते हैं तो देयर इज नो डाउट कि इंडिया से ये कंट्री, स्पेशली जो पब्लिक है, वो काफी हद तक दे आर नॉट इन पॉजिटिव अफर्मेशन। और उसके अपने रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन तो ऑब्वियसली जो रशिया यूक्रेन वॉर है और उसमें इंडिया ने जो इंडिपेंडेंट स्टैंड ली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप पावरफुल होते जाते हो तो आप बाकी कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में नहीं आते। इंडिया जैसे जैसे इमर्ज हो रहा है, जैसे जैसे इवोल्व हो रहा है, जैसे जैसे ग्लोबली इसकी रेटिंग बढ़ती जा रही है, इकोनॉमी थोड़ी सी यू नो बड़ी होती जा रही है, जीडीपी बढ़ती जा रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, तो ऑब्वियसली कौन खुश होगा इंडियंस के अलावा? और क्यों खुश होना चाहिए? अगर आपका पड़ोसी, लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, अगर आपका पड़ोसी आपके कंपैरिजन में स्ट्रांग है, प्रॉस्पेरस है, आप खुश होगे क्या? आप खुश हो सकते हो, न्यूट्रल हो सकते हो, लेकिन आप हमेशा शंकित रहोगे कि ये तो स्ट्रांग है, पावरफुल भी है, पैसे वाला भी है, पता नहीं कब ये मेरे से पंगा पिकअप कर दे। मैंने आपको एक नॉर्मल नेबरली डायनेमिक्स के बारे में बात की। तो जहां तक इंडिया की बात है, जो यूरोप है और यूएसए है, वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश नहीं है कि ग्लोबली इंडिया इमर्ज कर रहा है। क्योंकि जैसे वो इमर्ज करेगा, जैसे वो पावरफुल होगा, वो अपना अधिकार मांगेगा। और नेचुरली फिर यूरोप की क्यों सुनेगा? क्यों सुनेगा वो फ्रांस की, इंग्लैंड की या किसी और कंट्री की? वाई शुड इट लिसन टू एनीबडी एल्स? तो ये तो होगी यूरोप और यूएसए की बात, जो कि एक्चुअली संजय बारू ने शुरू की अपने इस आर्टिकल में। बट एक्चुअल जो फोकस है वो कहीं और है, और वो फोकस है चाइना और पाकिस्तान के ऊपर। ऑफ कोर्स, जो उन्होंने ये कहा कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो यूरोप और यूएसए में कम हो रहा है, तो उसमें उन्होंने एक पॉइंट और भी दिया। वो पॉइंट उन्होंने दिया कि जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, या सोसाइटी टू सोसाइटी कांटेक्ट है, या कम्युनिटी टू कम्युनिटी कांटेक्ट है बिटवीन इंडियंस एंड देम, दैट शुड इंक्रीज। और अगर वो बढ़ेगा तो उस हालत में हमारा इन्फ्लुएंस, यानी कि एज ए नेशन हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। तो इसलिए उन्होंने आर्टिकल का जो हेडिंग दिया, लेस जी इन जी 20, यानी कि जी 20 के अंदर भी पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो बढ़ना चाहिए। इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंस कम से कम होनी चाहिए। अप टू सर्टेन एक्सटेंट दिस पॉइंट इज वेरी वैलिड, वेरी राइट। व्हाट अबाउट चाइना एंड पाकिस्तान? आप देखें, संजय बारू हैज एडवोकेटेड कि इन दोनों कंट्रीज, जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं, जो अप टू सर्टेन एक्सटेंट यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट दैट बोथ ऑफ देम आर आवर एडवर्सरीज। लेकिन जो संजय बारू ने एडवोकेट किया है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट उनके साथ कंटिन्यू रहना चाहिए, जो नहीं है। उन्होंने एक बात और भी कही है कि अगर पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा तो हमें उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा, और एडवर्सरीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता होना आपकी एक जरूरत है। ये पॉइंट उनका बहुत वैलिड है।
नो डाउट अबाउट दैट, आई डू नॉट डिस्प्यूट दिस पॉइंट। जितना आप अपने एडवर्सरी के बारे में जानेंगे उतना ही आप बेटर प्लेस्ड रहेंगे, क्योंकि एडवर्सरी कब एनिमी में कन्वर्ट हो जाए इसके बारे में कोई भी सही प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। अब मैं आता हूं एक दूसरी स्टोरी के ऊपर। सबसे पहले लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारे पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट बढ़ने चाहिए है, और ओवरऑल फोकस रहता है इस बात के ऊपर, स्पेशली पीपुल लाइक मणिशंकर अय्यर, जिन्होंने किताब भी लिखी है, उसके ऊपर अपनी बायोग्राफी उन्होंने लिखी है, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है, उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान इज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट, मतलब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री एज फार एज ही इज कंसर्न। वो वहां पे ऑफ कोर्स पोस्टेड पे रहे एज ए आईएफएस ऑफिसर, तो वो उनका एक परव्यू है। मैं स्टोरी की शुरुआत इस तरीके से करता हूं। 1980 में अराउंड दैट टाइम, मैं एग्जैक्ट डेट आपको जानबूझ के नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं आर्मी में था उस टाइम पे, मैं मेरठ में पोस्टेड था। तो एक बार को मेरा पुलिस वालों से इंटरेक्शन हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे जो पाकिस्तान से कितने लोग आते हैं, तो उन्होंने बताया साहब इतने लोग आते हैं। एक फिगर उन्होंने, रफ फिगर मेरे को दी। तो मैंने कहा उसमें से वापस कितने जाते हैं, और मैं एटीज की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा साहब वापस जाने का तो हालत यह है कि एक बार आने के बाद किसी को भी ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, और उनमें से कितने वापस जाते हैं, कब जाते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं कि जो लोग वापस नहीं जाते वो करते क्या होंगे। आई लीव इट टू यू। और ये एटीज की बात मैं बता रहा हूं, उसके बाद काफी पानी बह चुका। ओके, अब आप देखिए, आप मणिशंकर अय्यर जी ने, वो कहते हैं कि बेसिकली जो उनका मैंडेट था वो लोगों के साथ संपर्क करना था, बेसिकली वीसा एप्लीकेशंस को वो प्रोसेस करते थे। और एक बार को उन्होंने सेलिब्रेट किया कि 6 महीने के अंदर उन्होंने 1 लाख वीसाज दिए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो डिप्लोमेट हैं उनका जो बेसिक टारगेट था वो अधिक से अधिक वीसा देने का था, जिससे से ज्यादा पाकिस्तानी इंडिया विजिट कर सके। ऑब्वियसली इस बारे में किसका क्या फोकस रहेगा कि उनमें से कितने वापस आएंगे और कितने इंडिया में रुकेंगे और इलीगल इमिग्रेंट्स बनेंगे, इस बारे में ना तो उनको कुछ कहना था ना उनका कोई फोकस था। तो अब आप मुझे ये बताएं, जो लोग पाकिस्तान से आते हैं उनमें से कितने लोग वापस जाते हैं, और अगर एजेंसीज, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस बारे में फोकस भी करना चाहें तो उनकी एफिकेसी कितनी ज्यादा हो सकती है कि वो जितने भी आए उनको 100% वापस भेजें। यू कैन हैव योर ओन आंसर। ये लोग करते क्या है, इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं कि क्या करते होंगे जो लोग। मैं ये नहीं कहता कि उनमें से हर एक टेररिस्ट होगा या हर एक जो है वो स्लीपर सेल का मेंबर होगा। अब बात आती है हमारी इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। मेरे और आपके पास पासपोर्ट हो ना हो, अगर है तब भी ठीक है, और अगर आप बनवाने जाएंगे तो आई गिव यू गारंटी कि आपको थोड़ा बहुत कष्ट, पहले के कंपैरिजन में कम, लेकिन थोड़ा बहुत कष्ट जरूर होगा। आपका वेरिफिकेशन भी प्रॉपर होगा। लेकिन किसी भी आप इंडियन टेररिस्ट को जो आईएसआई का एजेंट है या आईएसआईएस का एजेंट है या फिर ऐसे किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, उसके पासपोर्ट आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास मिलेंगे। कईयों के पास दो दो पासपोर्ट होंगे। जम्मू कश्मीर में भी जो टेररिस्ट कैप्चर होंगे उनके पास आपको पासपोर्ट जरूर मिलेंगे। क्यों? रीजन बिल्कुल साफ है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी हमारे यहाँ जो एजेंसीज है, मैं ये नहीं कहता कि सबकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, मगर काफियों की डाउटफुल है। एक तरफ वी हैव गॉट पीपल लाइक मणिशंकर अय्यर, एंड राइटली सो। ही सेज कि उनका काम तो लोगों के साथ अच्छे संबंध डेवलप करना था, और डिप्लोमेट का ये काम होता है, नो डाउट अबाउट दैट, और उन्होंने वो काम सही किया। 6 महीने के अंदर उन्होंने 1 लाख वीसाज दिए इंडिया आने के, रिकॉर्ड भी बनाया उन्होंने इस तरीके से। और उनमें से कितने लोग वापस आए, ऑब्वियसली वो तो उनका कंसर्न नहीं है, और वो क्या करते हैं वो भी उनका कंसर्न नहीं है।
वो कंसर्न किसका है? पुलिस का है, सिक्योरिटी एजेंसीज का है, आईबी का है, सीबीआई का भी हो सकता है, बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व है। और उनकी इंटीग्रिटी, मैं ये नहीं कहता कि सबकी इंटीग्रिटी खराब है, बट द फैक्ट रिमेन्स कि जो लोग आते हैं उसमें से कितने लोग वापस जाते हैं, ये अपने आप में एक डिबेटेबल पॉइंट है। और वो करते क्या है, वो एक सही गैस सभी लोग लगा सकते हैं। तो संजय बारू कहते हैं पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमारा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। हमारा पाकिस्तान, क्योंकि मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए। अब उसमें जो आपके जो ऑब्जेक्टिव है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट में आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके प्रति आपकी एडहेरेंस वो 100% होनी चाहिए। और अगर आप वो कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आप जितने चाहे पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाइए, कोई उसमें इशू वाली बात नहीं। अब आता हूं मैं एक दूसरे पॉइंट के ऊपर। जब मैं जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड था तो उस टाइम पे ये बात उठती थी, जवान या बाकी ऑफिसर्स भी ये बात डिस्कस करते थे कि हम यहाँ पे बॉर्डर पे डिप्लॉयड हैं, इंसर्जेंसी चली आ रही है, हमारी कैजुअलिटीज भी होती हैं, वी कीप ऑन फाइटिंग। जो पाकिस्तान ट्रेन्ड टेररिस्ट है, दे कीप ऑन कमिंग, वी कीप ऑन फाइटिंग, वी कीप ऑन सफरिंग कैजुअलिटीज। और ऑब्वियसली उनकी भी कैजुअलिटीज होती है, बट हम हमेशा टेंशन में रहते हैं। ये तो उन लोगों की बात होगी जो बॉर्डर पे डिप्लॉयड रहते हैं। ना उनका एक क्वेश्चन बड़ा यूजुअल होता है कि ठीक है, हम तो बॉर्डर पे डिप्लॉयड है, ये हमारी ड्यूटी है, साथ में क्या आपकी ड्यूटी है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया? हम तो इधर बॉर्डर पे डिप्लॉयड हैं, कैजुअलिटी सफर कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप क्रिकेट भी खेलें उनके साथ, वॉलीबॉल भी खेलें, 1-to-1 बेसिस, फुटबॉल भी आप खेलें, हॉकी भी खेलते रहें, उनको बुलाते भी रहें, पार्टीज भी करते रहें, तो फिर हमारी ऐसी क्या दुश्मनी है उनके साथ? जो भी अगर एडवर्सेरियल रिलेशनशिप है वो बेसिकली कंट्री टू कंट्री है, और हम तो कंट्री की एक एजेंसीज हैं। मतलब ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कि हम तो उनसे दुश्मनी निभाए और बाकी लोग उनसे दोस्ती निभाए? तो मैं संजय बारू के लिए ये क्वेश्चन छोड़ता हूं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट में क्या हमारे स्टेक्स हैं? मीन्स ऐसा तो किसी ने नहीं कहा जो भी पाकिस्तान में गया होगा। अभी जैसे ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स वहां पे गए पाकिस्तान, उन्होंने सब कुछ कहा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम बायलैटरल सीरीज शुरू कर देंगे बशर्ते कि आप टेररिस्ट को या टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद कर दो। नहीं, उन्होंने क्रिकेट के बारे में ही डिस्कशन हुआ, उन्होंने कहा हम पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, एंड फेयर एनफ। बट द पॉइंट इज कि ये जो एडवर्सेरियल रिलेशनशिप है, इसको निभाने का काम क्या सिक्योरिटी फोर्सेस का ही है? कंट्री के सिटीजन्स की भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? और एक बात और, जब आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे होता क्या है? वहां से भी जो लोग आएंगे वो आईएसआई ट्रेंड आएंगे, वो ठीक है, आप अमन की आशा और ये सब, दे ऑल आर प्रॉपरली ब्रीफ्ड। हमारे यहां जब इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी उतनी एफिशिएंट नहीं, लेट अस बी वेरी फैक्चुअल अबाउट इट। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि जितने भी टेररिस्ट हैं सबको आप देख लीजिए, सबके पास दो दो पासपोर्ट मिलेंगे, आधार कार्ड मिलेगा, पैन कार्ड मिलेंगे। बांग्लादेशी इलीगल होगा इंडिया में, लेकिन उसके पास ये सब डॉक्यूमेंट पूरे होंगे, राशन कार्ड भी होगा, वोटर आईडी कार्ड भी होगा, और वो वोट डालने भी जाएगा। मैं और आप हो सकता है वोट डालने ना जाए, वो वोट डालने भी जाएगा। और जब आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ाना चाहते हो तो उस टाइम पे आप इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को और कंप्रोमाइज करते हो, क्योंकि वो भी सोचते हैं कि ठीक है, जब ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो ही रहा है तो वी शुड आल्सो बी लिबरल। बट आई गिव यू गारंटी, अगर आप पाकिस्तान में आपको कभी जाने का मौका मिले तो वहां पे आपके साथ 1-to-1 ठीक है, इट्स गुड, गुड रिलेशंस, दे ऑल आर गुड पीपल, इंडिविजुअली दे ऑल आर गुड,
बट जब इंस्टीट्यूशन से आप डील करेंगे, वहां की पुलिस से डील करेंगे, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी से आप डील करेंगे, तो उस हालत में आपके साथ कोई कंसेशन नहीं किया जाएगा। बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। और आप अपनी इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को चाहते हुए और ना चाहते हुए दोनों ही तरीके से कंप्रोमाइज करेंगे। तो ये तो है पीपल टू पीपल कांटेक्ट का एक पक्ष। अब मैं आता हूं एक दूसरी स्टोरी के ऊपर। आपको पता है जब आपके यहाँ 26/11 हुआ था, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो सीनियर लीडरशिप, आपकी जो दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो सीनियर लीडरशिप थी, वो कहां पे थी? आर यू अवेयर? जब 26/11 हुआ था, वो सारे पाकिस्तान के अंदर थे और वो सब मरी में थे। दे ऑल वर सेंट टू मरी, जहां पे इंटरनेट भी नहीं था, था तो डाउटफुल था। और बॉम्बे में जब अटैक हो रहा था, तो उस टाइम पे जो हमारे डिसीजन मेकर्स थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, उन्होंने क्या किया होगा, यू कैन इमेजिन। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप ये बताएं मेरे को कि वहां की जो पाकिस्तान की जो आईएसआई है, उसने ये डेट्स प्लान की थी, या बगैर प्लानिंग के ऐसा हो गया कि इंडियन होम मिनिस्ट्री के डिसीजन मेकर्स पाकिस्तान में हैं और बॉम्बे में उधर अटैक हो रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तानी तो ये बोलेंगे कि हमारा तो उससे कोई मतलब था ही नहीं, पर हमें और आपको सबको पता है कि उनका उससे मतलब था। संजय बारू जी, आप जरा प्लीज इसको नोट कर लीजिए। पीपल टू पीपल कांटेक्ट आप बढ़ाइए, मगर कंट्री की कीमत पे नहीं। अब मैं आता हूं एक दूसरे इशू के ऊपर, वो है चाइना। लद्दाख में फेशो हो रहा था 2020 में, और लिंक्डइन पे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। एक प्रोफेसर साहब थे बॉम्बे के, उन्होंने चाइना के बारे में एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा हुआ था कि कितने अच्छे लोग हैं, कितनी अच्छी गवर्नमेंट है, कितने एफिशिएंट हैं, कितने इफेक्टिव हैं, और जो लोग हैं वो भारत के कितने प्रेमी हैं। उन्होंने वो आर्टिकल क्यों लिखा? और ऑब्वियसली वो चाइना में ट्रेवल करके आए थे बाय द वे। उन्होंने पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव टूर लिया था चाइना का। आप समझ सकते हैं कि किसने फाइनेंस किया होगा। और कब ये आर्टिकल लिखा गया? जब लद्दाख में फेस ऑफ हो रहा। क्यों लिखा गया? मुझे कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है, मैंने उनको लिखा। आपकी सारी बातें सही हैं। जरा कृपया मुझे आप ये बताएं कि आपकी ये जो ट्रिप है कितने स्पॉन्सर की है? और दूसरी बात, डू यू फील एज ए इंडियन कि ये राइट टाइम है इस तरह का आर्टिकल लिखने का? अभी तक तो मेरे पास कोई जवाब नहीं आया। फैक्ट, पीपल टू पीपल कांटेक्ट एक तरीका है दूसरों के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेने का। और अगर आपकी इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी स्ट्रांग है, आप सोचते हैं कि यस इट इज वेरी मच पॉसिबल टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, एंड you are confident that you will not divulge any information, please go ahead. If not, please enhance your institutional integrity. और ये जो इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी है, ये मैं सीबीआई, आईबी, रॉ या पुलिस या आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जब आप दूसरे कंट्री के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो आप भी एक इंस्टीट्यूशन की तरह बिहेव करते होते हैं। आपकी इंटीग्रिटी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कंट्री के प्रति लॉयल्टी दिखाने, और कोई भी इंफॉर्मेशन डाइवर्ज ना कर, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका वो यूज कर सके। अब मैं आता हूं एक तीसरे पॉइंट के ऊपर, और ये पॉइंट है बेसिकली नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का। सबसे एनजीओज जिनकी बात करते हैं, एनजीओज को फाइनेंस करने वाले कौन होते हैं? पाकिस्तान इन एनी केस विल फाइनेंस सम ऑफ देम, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्ट। लेकिन जो मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कहां से आते हैं जो उनको फाइनेंस करते हैं? बेसिकली यूएसए, यूरोप, चाइना, और ये सब पैसा इनडायरेक्ट आता है।
सब पैसा ये इनडायरेक्ट आता है, और इन सब का जो पैसा जब आता है, कोई भी पैसा किसी एनजीओ को इसलिए नहीं देता कि वो एनजीओ की किसी लेजिटिमेट एक्टिविटी को प्रमोट करता है, वो एक इलेजिटिमेट डाटा कलेक्शन का सेंटर बनता है। न्यूज क्लिक वेबसाइट है, चाइना उसमें क्यों पैसे लगाता है, और न्यूज क्लिक का क्या स्टेटस है हम सबको मालूम है। न्यूज क्लिक के साथ कौन से जर्नलिस्ट काम करते हैं हम सबको मालूम है। अब ये तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि ये सब एंटी मोदी ही हो। न्यूज क्लिक है, एक वेबसाइट है, व्हाई इट हैज टू बी एंटी मोदी, और व्हाई इट हैज टू बी एंटी गवर्नमेंट, व्हाई? जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो वहां पे सब एंटी मोदी ही क्यों हैं? उनमें से कोई एक तो ऐसा होगा जो प्रो मोदी हो, या प्रो गवर्नमेंट हो, या प्रो इन, मतलब किस तरीके से, ये तो सोचने वाली बात है। अब वायर है, वाई you will not find a single article in wire or a news clip or normal broadcast जिसमें गवर्नमेंट की कुछ तारीफ हो, या एक पर्टिकुलर पॉजिटिव फ्रेम में गवर्नमेंट को दिखाएं। वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मोदी गवर्नमेंट ने एक भी काम ढंग से नहीं किया हो। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज कि जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, उसके एक अम्ब्रेला कवर में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज चलती हैं जो एंटी इंडिया फोर्सेस कंट्रोल करती हैं। आप एंटी सीए एजिटेशन को ले लीजिए, फार्म लॉज के अगेंस्ट में एजिटेशन को आप ले लीजिए, अल जज़ीरा या जो तुर्की का कोई ऐसा न्यूज चैनल होगा, व्हाट डू यू थिंक, हु फाइनेंसेस देम एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द कवर दे यूज? इट्स ऑल पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, डायरेक्टली इनडायरेक्ट। तो अब इसके दो तरीके हैं कि यू कैन नॉट स्टॉप पीपल कमिंग, लेकिन आप उनकी इलीगल एक्टिविटीज को काफी हद तक रोक सकते हैं, और वो रोकनी चाहिए। और जब आप उनको रोक सकते हो, जब आप इस पोजीशन में हो कि आप उनको रोक सकते हो, प्लीज गो अहेड विथ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, बट अदरवाइज you are exposing yourself. This is what is happening as on today. Otherwise, how it is possible कि जो एंटी सीए रायट्स हुए, एंटी सीए प्रोटेस्ट हुए, शाहीन बाग वाला हुआ, कैन somebody टेल मी कि उनके पास बाहर से पैसा नहीं आया? क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि जो वहां पे सिख जेंटलमैन बिरयानी सबको खिला रहा था, वो अपनी जेब से खिला रहा था? ये जो फार्म लॉज के अगेंस्ट में जो एजिटेशन हो रहा था, वहां पे जो पिज्जा बन रहे थे, वो सब ऐसे ही चल रहा था। ये सब पीपल टू पीपल कांटेक्ट का ही नतीजा है। और अगर हम उसको मैनेज नहीं कर सकते, सो देयर इज नो पॉइंट इन एनहांसिंग पीपल टू पीपल कांटेक्ट। नाउ अनदर एस्पेक्ट, चाइना और आप इनको लगा लीजिए पाकिस्तान को, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि कोई भी जो उनका एजेंट है, इन एनी केस जो चाइना है, दैट आल्सो गेट्स द इंफॉर्मेशन वाया पाकिस्तान या वाया पाकिस्तानी। और पाकिस्तान से कोई आता है, आप आने के बहुत सारे तरीके हैं, और सोसाइटी में मर्ज होने के बहुत से तरीके हैं। स्लीपर सेल्स भी आपको मिल जाएंगी जो उनको एडजस्ट कर देंगी, राशन कार्ड भी उनका बन जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन भी पूरा हो जाएगा। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि हम ये सोच के कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट से हमें फायदा होगा, हम अपनी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, और हमें नहीं करनी चाहिए। सेम हैपेंस फॉर सोरोज एंड टुकड़े टुकड़े गैंग, पीपल टू पीपल कांटेक्ट। हम प्राइड लेते हैं कि हमारी सबसे बढ़िया डेमोक्रेसी है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज करें। इट हैज गॉट लिमिटेशंस, पीपल टू पीपल कांटेक्ट। सिक्योरिटी एजेंसीज एंड आवर इंस्टीट्यूशंस, दे हैव टू बी मेड स्ट्रोंगर, अगर आपने पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाना है। I hope I have made my point very, very clear. This is my message to Sanjay Babu. Thank you so much for watching.
I will see you next video. Please like, share and subscribe.